फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 15 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो देखिए आज हमें थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और इसी बीच में गैस बैंक निफ्टी ने आज के दिन लाइफ टाइम हाई विटनेस किया है। तो देखिए गैस अभी के टाइम मार्केट को आईटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस 18,000 का लेवल सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हमें दिखाई पड़ी। बट इसी बीच में गैस एक इंटायर इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। और पूरी इंडस्ट्री में गैस आज के दिन में हमें एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिला। इस इंडस्ट्री के गैस कुछ ऐसे स्मॉल कैप हैं जिसमें गैस हमें 20% के आसपास अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो शेयर मार्केट में गैस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स गैस इस न्यूज़ की बदौलत एक साल हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हो। गैस हर एक सेक्टर में कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो अभी भी गैस आपको वैल्यू ऑफर कर रही है। तब चाहे तो इस वीडियो के रेफरेंस से आप एक इंटायर इंडस्ट्री के बारे में और उसकी जो किंग कंपनी है उसको आराम से रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जो पिछले कुछ समय से काफ़ी हिट होता हुआ दिखाई पड़ रहे थे। जिसमें गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की जाए, इन सब में गैस एक ही प्रॉब्लम था, वो है मार्जिन। सिंपल सी बात है गैस, रशिया यूक्रेन के झमेला के बाद आपको अच्छे से पता है कि पीछे से जो रॉ मटेरियल आ रहे थे उन्हें कॉस्ट आसमान को छू रहे थे, जिसकी वजह से गैस नेचुरल रबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है एक ऐसी इंडस्ट्री में जो गैस उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल रबर से गैस हम लोग बहुत ऐसे डिराइव इनको चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें गैस सिंथेटिक बहुत सारे जो टायर्स हो गए, चप्पल्स हो गए, या फिर अन्य कितने सारे चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो जिनका आसमान छूता प्राइस अभी के टाइम नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिनका सबको पता है कि टायर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मार्केट में नेवर एंडिंग हमें दिखाई पड़ता है। और इसके जो मटेरियल्स हैं ये पिछले कुछ समय से बहुत ही हावी हमें दिखाई पड़ रहे थे, जो उनके कॉस्ट हो गए थे। तो अभी के टाइम में गैस इसमें स्टीप फॉल देखने को मिल रहा है क्रूड के घटते प्राइस की वजह से। ऐसे बहुत सारी कंपनी इनके मार्जिन बहुत ही ख़राब हो गए थे, उन सब में हमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी उत्साह का माहौल दिखाई पड़ रहा है। टायर इंडस्ट्री की बात की जाए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि टायर का नाम सुनते गए सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम आता है एमआरएफ। लेकिन यस, इसको छोड़ के गैस और भी टायर के प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे गैस मोतिलाल ओसवाल की एक बहुत ही ताबड़तोड़ अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस आज पूरे इंडस्ट्री में आग लगते हुए दिखाई पड़ी है। तो गैस स्टीप फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइस कंट्रोल्ड कैपेक्स कुड बेनिफिट टायर मेकर्स लाइक सीट, एमआरएफ, बालकृष्ण और अन्य कितने सारे गैस अपोलो टायर्स दिखाई पड़ते हैं, उन सब का बेनिफिट हमें दिखाई पड़ सकता है। तो गैस शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही उम्दा रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। गैस यहाँ पे दो चीज़ है। सबसे पहले गैस इधर पे जो रॉ मटेरियल है ये बहुत ही सस्ते हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो मार्जिन हैं ये आने वाले कल में जो घट गए थे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसमें गैस टायर इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, डिमांड जो लो हो गए थे, इसमें फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। हमने देखा बीच में हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ऐसे बहुत सारे इनपुट कॉस्ट हैं वो आसमान को छू रहे थे। बहुत सारे गैस इंडस्ट्री की बात की जाए, 1-1.5 साल से कोई पैसे नहीं बनाए। और उसमें गैस कुछ ऐसी किंग कंपनी भी है जो मार्केट में अभी के टाइम बहुत लोगों को निराश कर रहा है। बट ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा गैस जो सिनेरियो है अभी के टाइम क्या हो रहा है। बिकॉज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पीछे से मेटेरियल का प्राइस आसमान को छुएगा, तब कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनके मार्जिन खराब नहीं होंगे। यस, डिमांड में तो गैस पिछले कुछ समय से हमने ये देखा कि कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट यस, मार्जिन में गैस सीधा डेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थैंक्स गैस पर्सनली, बिकॉज ये जो पूरा विवाद हुआ था रशिया यूक्रेन का अभी के टाइम थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो ग्लोबल मार्केट में गैस हाइपर इन्फ्लेशन का जो की मटेरियल हमने विटनेस किया था उस सब में भी गैस अभी के टाइम में अच्छी खासी नरमी आ चुकी है। इसी न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें एमआरएफ अब 1 लाख के लगभग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर इन सबको कवर क्यों करते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पोर्टफोलियो ही 2-3 लाख का है। तो गैस ऐसा नहीं है कि एमआरएफ आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं खरीदते हैं। एमआरएफ अगर स्टॉक स्प्लिट बोनस देता है तो शायद इतना प्राइस नहीं होता। बट हमें समझना है कि मार्केट में कौन कौन सी इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा था गया जब कोविड क्रैश आया था, एमआरएफ 70,000 के नीचे भी डिप हुआ था, इवन 60 के लगभग, और फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल के बाद गैस आज हमें एमआरएफ में 7% की तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो समझ सकते हैं कि एमआरएफ एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय से। गैस एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन के बाद ये ब्रेकआउट के वर्ड्स पे जा रहा है। तो गैस 92,000 का लेवल, 93,000 का लेवल सक्सेसफुली अगर ये ब्रीच करता है, आने वाले कल में गैस आपको इस स्टॉक में 1 लाख के ऊपर जो रैली है ये भी देखने को मिल सकती है।
आपको अच्छे से पता है, अगर आप एमआरएफ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसके पहले भी कैसा आपको याद होगा कि मैं पिछले 1-2 वीक से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे बहुत ही फोकस कर रहा हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात की जाए, हम हेवी टायर्स बनाते हैं जो गैस एग्रीकल्चर में या फिर जो ऑफ रोड होते हैं उन सब में यूज़ होते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भाव पर ट्रेड कर रहा है। आज गैस अगर आप देखें, अचानक से गिरते हुए बाजार में ये भी गिर रहा था और गैस अचानक से हमें 5% के आसपास अपने बॉटम से तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो गैस मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि इन सब के नंबर्स में आने वाले कल में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज हो सकती है। डिमांड इमर्ज होगी तो ऑफकोर्स गैस मार्जिन भी अगर बढ़ेंगे, बिकॉज अगर सस्ता इनको प्राइस मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑफकोर्स इनके लिए अच्छी बात हो सकती है। तब चाहे तो गैस बालकृष्ण इंडस्ट्री जो भी लाइफ टाइम हाई से बहुत ही पीछे हमें दिखाई पड़ रही है, इसको आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं यस इसके चार्ट पे आऊँगा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग एमआरएफ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अगर आपको निवेश करने का मन है तो अपने आप में गैस इनके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले 1-आध तिमाही में एक अच्छी खास रिवर्सल भी दिखाई पड़ सकती है। बस सीट जो टायर्स है गैस, बहुत लोगों के पास सीट लिमिटेड के टायर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके पास ये शेयर्स हैं। तो गैस आज इसमें अचानक से हमें एक 20% का उछाल देखने को मिला। मैंने आपको हमेशा सिखाया कि कभी भी कोई इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उसमें जो पोटेंशियल मिड कैप और स्मॉल कैप है उन सब में लार्ज कैप से थोड़ा सा तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ता है। तो गैस आज जैसे ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, वैसे ही 20% के आसपास अपर सेक्टर में फ्रीज हो चुका है। बट लॉन्ग टर्म की तो गैस ये सब कंपनी मैंने क्या बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल कैप आपको 2 साल 3 साल पैसे नहीं बनाएगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो गैस 2021 का जो हाई है इसको ब्रीच करने की कोशिश करो, और मेरे हिसाब से नंबर्स अगर इनलाइन होते हैं तो लाइफ टाइम हाई के पास भी जा सकता है। बट एपीएल अपोलो टायर्स की तो गैस आज भी इसमें हमें 6.5-7% के आसपास उछाल देखने को मिला, बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये पूरा जो इंडस्ट्री है इसके फेवर में दिखाई पड़ सकता है। उनकी बात की जाए, मैंने क्या बताया, इसकी छोटी मोटी जो कंपनी होती है उन सब में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना हमें देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच में कैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखें जो मार्केट में मंदी से बहुत ही कम प्रभावित होता है, इसमें कैसे आपको एमआरएफ और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यही 2 प्लेयर्स के नाम दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आपको न्यूज़ बेस में इसका फ़ायदा उठाना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको भरोसा है तो ऐसी पूरे टायर इंडस्ट्री में मुझे पता है कि हमारे बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात की जाए, अपने आप में कैसे एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही काबिल स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। लाइफ टाइम हाई से 600-700 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। आज के डे लो की बात की जाए 1922 के आसपास भी आया था, और उसके बाद हमें अचानक से तेजी का माहौल देखने को मिलता है। तो जब तक गैस ये 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको नहीं तोड़ेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक गैस हम क्वाइट रिवर्सल जो हो चुकी है इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ये आने वाले कल में गैस अगर ये भाव फिर से गिर के अगर निफ्टी गिरता है, थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग होती है और 150-200 पॉइंट के आसपास फॉल मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज वन डे के चार्ट में अगर आप देखें पिछले कुछ समय से काफ़ी ओवरसोल्ड ये कंपनी हो चुकी है। बात दोस्तों मंथली चार्ट की, तब समझ सकते हैं कि मंथली चार्ट में गैस इसमें भी हमें बॉलिंजर बैंड के मीडियन टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डाउन साइड की अगर आप मुझसे पूछें वही 200-250-300 पॉइंट के आसपास मुझे मैक्स टू मैक्स डाउन साइड दिखाई पड़ता है। बढ़ाने वाले कल में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छी खासी बात हो सकती है। तो टायर इंडस्ट्री तो गैस अपने आप में एक वेल्थ क्रिएटर रही है, लेकिन यस उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हमें दिखाई पड़ता है। तो टायर इंडस्ट्री में कैसे कुछ अच्छे से पता है कि एमआरएफ को और बालकृष्ण इसी को ही कवर करता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दूसरी कंपनी को छोड़ के जो इनके आने वाले कल मार्जिन सुधर सकते हैं, 1 क्वार्टर में नहीं, आने वाले 2-3 क्वार्टर में, तो आप इस कंपनी में 1 साल का व्यू रख के, 2 साल का व्यू रख के धीरे धीरे स्टैगर्ड व्यू बाइंग आप कर सकते हैं। एक बार में कोई पैसा मत फंसा लीजिएगा, वरना प्राइस अगर गिरेगा तो आपके पास एवरेजिंग करने के लिए पैसे नहीं होंगे। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। टायर्स इंडस्ट्रीज में कैसे कौन कौन से टायर इंडस्ट्री को पसंद है और किसको आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप साझा कर सकते हैं। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।